हेलो, माय नेम इज रमाकांत चौहान। देखते हैं सेट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 द पावर 623? 7 द पावर 623। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 द पावर 623। इससे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि 7 की पावर 1 होता क्या है। 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 यूनिट डिजिट आएगी। 7 की पावर 2 क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का क्यूब क्या होता है? वो होता है 343। 7 की पावर 4 क्या होता है? वो होता है 2401। अब उसके बाद देखेंगे 7 की पावर 5 क्या होगा। तो ये देख आप मल्टीप्लाई करोगे 2401 इंटू 7। 7 1 7, 7 0 0, 7 4 28, 2 7 2 14, 2 16, 16 8 0 7। उसके बाद 7 द पावर 6, 7 द पावर 7। अब जैसे जैसे आगे निकालेंगे तो एक बात देखेंगे कि जब पावर 1 थी तो 7 आया, पावर 2 थी तो 9 आया, पावर 3 थी तो 3 आया, पावर 4 थी तो 1 आया, पावर 5 थी तो फिर 7 आने लगा। तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम रिपीट नहीं हो रहा है। यूनिट डिजिट डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर 7 आया, यहाँ 9 आया यूनिट डिजिट, यहाँ पर 3 आई, यहाँ पर 1 आई। लेकिन जब 7 दी पावर 5 करेंगे तो क्या हो रहा है कि ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 दी पावर 5 आने पर तो 7 आ गया। अब 7 दी पावर 6 आने पर यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी? यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। ऐसे ही 7 दी पावर 8 करने पर क्या जाएगा? 3 आ गया। अब यहाँ पर 1 आएगा। तो क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट रिपीट होने लगी है यहाँ से। कहाँ से? 7 दी पावर 5 से। तो हम कह सकते हैं कि जो 7 की रिपीटेशन वैल्यू है वो किसके बाद स्टार्ट हो रही है? 4 के बाद। ठीक है, 4 4 के बाद जो है रिपीटेशन वैल्यू स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी साइक्लिसिटी जो है 4 है। क्या है? 4। ये क्योंकि ये 4 के बाद रिपीटेशन कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका हम डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जो पावर दी है, पावर जो दी है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं जैसे कि जैसे 623 है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 जब 4, 4 यहाँ 2 बचा, 4 5 जा 20, यहाँ बचा 2, यहाँ फिर 4 5 जा 20। क्या रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर 3 बचा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं? रिमाइंडर देखते हैं। तो जो रिमाइंडर बचा है हम उसे लिख देते हैं यहाँ पर 7 दी पावर 3। और 7 दी पावर 3 क्या होता है? 343। 343। तो हमसे पूछा क्या था? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 दी पावर 623? तो यूनिट डिजिट जो होगी हमारी 3 हो जाएगी। पर ये रूल का 7 में ही फॉलो करेगा क्या? और भी कर सकता है और अदर वैल्यूज। तो ये कब कब कर साइक्लिसिटी 4 कब यूज होती है? जब हमें यहाँ पर बेस वैल्यू 2 दी हो, 3 दी हो, 7 दी हो या 8 दी हो। 2 3 7 8 जब दी हो और उसकी पावर कुछ दी हो, जैसे यहाँ पर 2 1 0 2 4 दिया हो, तब भी हम इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम क्या करेंगे? इसी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसको डायरेक्ट 2 की पावर में लिख देंगे रिमाइंडर को, और उसको सॉल्व करेंगे। छोटी वैल्यू आ जाती है। छोटी वैल्यू आने पर हमें एक छोटी वैल्यू मिल जाती है जिसका क्यूब या पावर 4 तक हमें मिल जाती है। तो हम उसके करके सॉल्व करके हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये फॉलो इन बेस फॉर्म पर भी करेगी। 2 3 7 8। ये बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। जैसे ये 2 3 7 8 है, ऐसे ही 0 का भी रूल होता है, 2 का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है, 8 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, 11 का होता है, 13 का होता है। ठीक है,
तो ये मैं कभी और वीडियोस में बताऊंगा आपको। थैंक यू।